दोस्तों, हिंदुस्तान का इतिहास ऐसे बादशाहों से भरा हुआ है जिन्होंने सिर्फ तलवार से नहीं, अपने दिमाग से दुनिया जीती। उनमें एक नाम आज भी लोगों की जुबान पर है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। एक ऐसा नाम जो ताकत का जज्बा था, एक ऐसा दिमाग जो सियासत का मास्टर था, और एक ऐसा इंसान जिसने मंगोल जैसे जंगलियों को हिंदुस्तान के दरवाजों से वापस भगा दिया। 13वीं सदी का दिल्ली सल्तनत का दौर। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने अभी अभी ताज संभाला था। वो एक नर्म दिल और इंसाफ चाहने वाले शासक थे, लेकिन उनके दरबार में एक ऐसा शख्स था जिसके दिल में कुछ और ही ख्वाब पल रहे थे। उसका नाम था अलाउद्दीन। वो सुल्तान का भतीजा भी था और सबसे होशियार सेनापति भी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ख्वाब था, तख्त-ए-दिल्ली। अलाउद्दीन ने अपनी पहली चाल चली, देवगिरी के खिलाफ एक अभियान। उसने सुल्तान से अनुमति ली कि मैं एक छोटी फौज लेकर लूटमार रोकने जा रहा हूं, लेकिन असल मकसद था खजाना। देवगिरी यानी आज का दौलताबाद एक अमीर राज्य, सोना चांदी से भरा हुआ। अलाउद्दीन ने बिजली की तरह हमला किया, राज्य को जीता और इतना खजाना लाया कि दिल्ली का खजाना कई सालों तक भरता रहा। दिल्ली लौटने पर लोगों ने कहा, यह तो सुल्तान के लायक काम है। और अलाउद्दीन के दिमाग में एक बात बैठ गई, अगर मैं ऐसे कमजोर सुल्तान का भतीजा हूं तो सुल्तान क्यों ना मैं बन जाऊं। एक दिन जब सुल्तान जलालुद्दीन ने उसे गले लगाने के लिए बुलाया, अलाउद्दीन ने प्यार से हाथ मिलाया और दूसरी हाथ से तलवार घुमा दी। उसी पल दिल्ली का सुल्तान बदल गया। दिल्ली के तख्त पर लिखा गया, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। और उसी दिन से शुरू हुआ एक युग जिसे दुनिया खिलजी साम्राज्य के नाम से जानने लगी। अलाउद्दीन ने ताज पहन लिया और दिल्ली में फैसला सुनाया, अब इस मुल्क में सिर्फ एक ही आवाज होगी, सुल्तान की। उसने ताकत के लिए दोस्तों से दोस्ती बनाई और दुश्मनों से जंग करना अपना नियम बना लिया। सबसे पहले उसने उन लोगों को खत्म किया जो जलालुद्दीन के वफादार थे। फिर उसने उन राज्यों पर नजर डाली जो दिल्ली से दूर थे। रणथंभौर, गुजरात, चित्तौर, सभी उसके निशाने पर आए। गुजरात की जंग यादगार थी। उस लड़ाई में उसने मलिक काफूर को अपनी फौज में शामिल किया, एक ऐसा सेनानी जो बाद में उसका सबसे बड़ा वफादार बन गया। काफूर का रोल इतना बड़ा था कि लोग कहते थे, जंग जीतने वाला सुल्तान नहीं, काफूर था। अलाउद्दीन और काफूर की जोड़ी दिल्ली सल्तनत को एक ताकतवर राज्य बना गई। वे दोनों छोटी छोटी फौजों से बड़े बड़े राज्यों को जीतते गए। लेकिन एक और किस्सा है जो अलाउद्दीन के दौर को सबसे ज्यादा यादगार बनाता है, चित्तौर और रानी पद्मिनी। कहते हैं जब अलाउद्दीन ने पद्मिनी की खूबसूरती सुनी तो उसके दिल में जुनून जाग उठा। उसने चित्तौर पर हमला किया। उस युद्ध में खून की बौछार थी, लेकिन पद्मिनी और उनकी सहेलियों ने जौहर किया और अपनी इज्जत बचाई। ये वाकया सच है या दास्तान, इतिहास ही जाने। लेकिन एक बात साफ है, अलाउद्दीन का नाम जुनून और शिद्दत दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अब आती है उसकी जिंदगी का सबसे रोमांचक और खतरनाक मोड़, मंगोल के हमले। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया मंगोल के नाम से कांपती थी। उन्होंने बगदाद, समरकंद और मध्य एशिया तक को तबाह कर दिया था, और अब उनका नया निशाना था हिंदुस्तान। जब मंगोल पहली बार हिंदुस्तान आए तो लोगों ने सोचा, अब दिल्ली भी बगदाद की तरह मिट्टी हो जाएगी। लेकिन अलाउद्दीन ने कहा, जब तक खिलजी जिंदा है कोई हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। उसने दिल्ली की चारों ओर मजबूत दीवारें बनवाई, अपनी फौज को नए हथियार दिए और युद्ध के लिए एक नया तरीका अपनाया, डिफेंसिव प्लस काउंटर अटैक की रणनीति। जब मंगोल पंजाब तक घुसे तो अलाउद्दीन ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसी लड़ाई हुई कि मंगोल का नाम ही मिट गया हिंदुस्तान से। उसने 20,000 से ज्यादा मंगोल सैनिकों को कैद किया और उन्हें सबके सामने सजा दी, ताकि दुनिया याद रखे, हिंदुस्तान किसी का शिकार नहीं है। उस वक्त के लोग कहते थे, जब तक खलीजी है हिंदुस्तान महफूज है। मंगोलों को रोकने के बाद अलाउद्दीन ने महसूस किया कि युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, शासन दिमाग से भी जीता जा सकता है।
उसने दिल्ली में एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आज भी इतिहासकारों को चौंका देता है। सबसे पहले उसने प्राइस कंट्रोल सिस्टम लागू किया। वो कहता था, अगर लोग भूखे होंगे तो बगावत करेंगे, उन्हें महंगाई से बचाओ तो सल्तनत सुरक्षित रहेगी। उसने हर चीज की कीमत तय की, अनाज, कपड़ा, जानवर, हथियार, सब। अगर कोई व्यापारी ज्यादा दाम मांगता तो उसका दुकान बंद और माल जब्त कर लिया जाता था। इस सिस्टम से लोगों को राहत मिली और दिल्ली का बाजार एक मिसाल बन गया। अलाउद्दीन ने एक और अनूठा कानून बनाया। उसने अपनी फौजियों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई, बल्कि उन्हें रेशन सिस्टम पर रखा। वो कहता था, अगर फौजी ज्यादा पैसा पाएगा तो लालची बन जाएगा। इसीलिए उसने सिर्फ उनकी जरूरत का सामान दिया और भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। उसने अपनी खुफिया सेवा भी बनाई, जहां हर शहर से उसे खबर मिलती थी कि कौन सुल्तान के खिलाफ बोल रहा है। अलाउद्दीन को दिल्ली का हर राज मालूम था, लेकिन सुल्तान की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके अंदर शक भी हमेशा रहता था, हर दोस्त, हर मंत्री पर। किसी के दिल में उसके खिलाफ ख्याल ना हो जाए, इस डर से वो अक्सर अकेला रहता था। एक समय आया जब उसने अपनी पत्नी मल्लिका जहां से भी दूरी बना ली और उसका सबसे करीबी सेनानी मलिक काफूर उसका सबसे बड़ा सलाहकार बन गया। लोग कहते थे, अलाउद्दीन के दिल तक अब सिर्फ काफूर ही पहुंच सकता है। कुछ का कहना है कि काफूर ने सुल्तान के दिमाग में जहर भरा और उसे सभी से अलग कर दिया। साल 1315 अलाउद्दीन बीमार पड़ गया। उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसकी आंखों में एक सुल्तान की चमक अभी भी थी। उसने कहा, मौत से डरना शासन को अमर नहीं बनाता। और फिर 1316 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के किले में अपनी आखिरी सांसें ली। कहते हैं, जब वो चला गया तो दिल्ली के लोग चुपचाप अपने घरों की चूल्हों को बंद कर गए। किसी ने जोर से रोया नहीं, लेकिन हर दिल में एक डर और एक गर्व था कि ये वही सुल्तान था जिसे लोग जलाल का कातिल भी कहते थे और हिंदुस्तान का रक्षक भी। अलाउद्दीन चला गया, लेकिन उसने एक ऐसी दिल्ली छोड़ी जो ताकत, कानून और सियासत में सबसे आगे थी। उसके बाद के सुल्तान ऐसे आए जैसे हवा के झोंके, लेकिन अलाउद्दीन के युग जैसा असर फिर कभी न हुआ। दोस्तों, ये थी कहानी उस सुल्तान की जिसे लोग जालिम भी कहते हैं और हिंदुस्तान का शेर भी। वो था अलाउद्दीन खिलजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो स्मार्ट एक्स डायरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले ताकि ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।